प्रैक्टिकल रूप में क्या क्या चीज़ चेकिंग कर रहे हैं, कौन कौन सा सेक्शन हुआ है, तो स्टूडेंट से जानते हैं। और ये कहाँ तक इसको सीखने में आया। सर मेरा नाम विकेंद्र कुमार वर्मा है सर, हम गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट से हैं। अभी यहाँ पे हम लोग इन्वर्टर क्लास कर रहे हैं, जिसमें से इन्वर्टर साइन वेव दिक्कत आ रहा था कि चार्जिंग नहीं ले रहा था सर, नहीं ले रहा था और ये आपका हीटसिंक गरम हो रहा था। है ना, यस सर। लेकिन चार्जिंग के लिए दिखा रहा था। यस है ना। यहाँ पे कौन कौन सा कोर्स होता है। यहाँ पे कोर्स जैसे कि इलेक्ट्रीशियन का कोर्स है, एसी फ्रिज, इन्वर्टर, स्टेबलाइजर। और मेरा नाम जितेंद्र कुमार महतो है और हम टुंडी क्षेत्र से हैं, फुलझर पावटान ग्राम से। और सर हम यहाँ पे इंडक्शन और इन्वर्टर का क्लास करने के लिए, खास इन्वर्टर और इंडक्शन का क्लास करने के लिए आए थे, जो कि मेरा दोनों की कोर्स लगभग 99% कंप्लीट हो चुका है। एसएनटीसी में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखें कि इन्वर्टर क्लास में क्या क्या हो रहा है और स्टूडेंट क्या क्या कर रहे हैं, लोग प्रैक्टिकल रूप में क्या क्या चीज़ चेकिंग कर रहे हैं, कौन कौन सा सेक्शन हुआ है, तो स्टूडेंट से जानते हैं। और ये कहाँ तक इसको सीखने में आया और कौन सा इन्वर्टर का क्लास चल रहा है, साइन वेव की स्क्वायर वेव, ये स्टूडेंट से पूछते हैं। और ये पूछते हैं कि हम लोग का कौन कौन सा सेक्शन इसमें हुआ है और अभी जो चेक कर रहा है वो कौन सा सेक्शन का कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, उसके बारे में डिटेल जानते हैं। नाम बताइए। सर मेरा नाम विकेंद्र कुमार वर्मा है सर, हम गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट से हैं। अभी यहाँ पे हम लोग इन्वर्टर क्लास कर रहे हैं, जिसमें से इन्वर्टर साइन वेव इन्वर्टर है। हम लोग का भी पीसीबी चल रहा है रिपेयरिंग, और इसमें हम लोग पढ़े हैं ये सेक्शन, चार्जिंग सेक्शन है, ओवरलोड सेक्शन है, इनपुट आउटपुट सेक्शन है। ये सब सेक्शन हम लोग पढ़े हैं सर, और इसका भी फॉल्ट चेकिंग कर रहे हैं। अभी जब हम लोग इन्वर्टर को लगाए थे बोर्ड में, तो क्या दिक्कत आ रहा था इन्वर्टर। इसमें दिक्कत आ रहा था कि चार्जिंग नहीं ले रहा था सर, नहीं ले रहा था, और ये आपका हीटसिंक गरम हो रहा था। है ना, यस सर। लेकिन चार्जिंग के लिए दिखा रहा था। यस है ना, ब्लिंकिंग कर रहा था लेकिन चार्जिंग नहीं हो ले रहा। तो हम लोग कौन सा सेक्शन का हम लोग चेक करेंगे। चेक जो हम लोग कर रहे हैं, कौन सा सेक्शन को कर रहे हैं। ये ड्राइव सेक्शन, चार्जिंग नहीं कर, चार्जिंग सेक्शन का जी सर। चार्जिंग सेशन कर रहे हैं और चार्जिंग सेशन के कंपोनेंट को हम लोग चेक कर रहे हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है उसका आईसी खराब हो जाता है। Yes. उसमें अगल बगल में जो रेजिस्टेंस है और उसका वैल्यू शिफ्ट हो जाता है या रेजिस्टेंस खराब हो जाता है, तो एक एक करके हम लोग रेजिस्टेंस का वैल्यू को चेक करेंगे, है ना। उसके बाद हम लोग आईसी को चेक करेंगे, प्रॉपर से लगाएंगे, जिससे हम लोग का चार्जिंग सेशन सही हो जाएगा। तो अभी तक ये मैटर क्लास में आपको कितना समझ में आ रहा है। जितना भी क्लास हुआ सर लगभग तो समझ में आया। लगभग समझ में आ रहा है। यहाँ पे कौन कौन सा कोर्स होता है। यहाँ पे कोर्स जैसे कि इलेक्ट्रीशियन का कोर्स है, एसी फ्रिज, इन्वर्टर, स्टेबलाइजर, और वॉशिंग मशीन का है, और इंडक्शन का है, कुकर, इंडक्शन, मिक्सर ग्राइंडर का सब का क्लास होता है। और मोटर बाइंडिंग होता है, मोटर बाइंडिंग, सबमर्सिबल, पंखा, टीवी, एलसीडी, लैपटॉप, और मोबाइल का रिपेयरिंग भी होता है, और साथ साथ सीएससी का भी होता है यहाँ पे। अच्छा, ये सब कोर्स यहाँ पे करवाया जाता है। कॉम्बो कोर्स के अंदर में कौन कौन सा कोर्स आते हैं। कॉम्बो कोर्स में जैसे कि लगभग 12 कोर्स है। 12 कोर्स में एसी हो गया, फ्रिज हो गया, इन्वर्टर हो गया, स्टेबलाइजर हो गया, इंडक्शन हो गया, मिक्सर ग्राइंडर हो गया, और बूफर हो गया, स्पीकर, और डिश टीवी जो डीटीएच का है, सेटअप बॉक्स वो है, एक लाइट वगैरह एलईडी बल्ब जो होता है वो सब का भी कोर्स है। इसके वायरिंग का भी है, हाउस वायरिंग का ये भी कोर्स है। इसके साथ में ये सब कोर्स आपको कॉम्बो कोर्स के अंदर है। यस सर। अभी तक आपका कौन कौन सा कोर्स हुआ, उसमें कितना समझ में आ रहा है। अभी तक स्टेबलाइजर कंप्लीट हो गया सर, और इंडक्शन कंप्लीट हो गया है, मिक्सर ग्राइंडर कंप्लीट हो गया है, फ्रिज लगभग कंप्लीट है, कुछ बचा हुआ है डबल डोर में, और पंखा कंप्लीट हो गया, इन्वर्टर भी चल रहा है। ऐसे चलिए, तो यहाँ प्रैक्टिकल रूप में कुछ मिलता है आपको सीखने को। प्रैक्टिकल रूप में जो जैसे जो सिखाया जाता है, थ्योरी के साथ में प्रैक्टिकल करते हैं, प्रैक्टिकल अच्छा होता है। अगला दिया आप थोड़ा डिटेल बताइएगा। यस सर। कोर्स के कहाँ से, आपका नाम क्या है। सर मेरा नाम जितेंद्र कुमार महतो है और हम टुंडी क्षेत्र से हैं, फुलझर पावटान ग्राम से। और सर हम यहाँ पे इंडक्शन और इन्वर्टर का क्लास करने के लिए, खास इन्वर्टर और इंडक्शन का क्लास करने के लिए आए थे, जो कि मेरा दोनों की कोर्स लगभग 99% कंप्लीट हो चुका है। जो 1% बचा हो तो हमको खुद से समझना पड़ेगा।
और बाकी सब सारा कोर्स कंप्लीट है सर। आप अभी क्या करते हैं? सर अभी हम हाउस वायरिंग करते हैं सर, हाउस वायरिंग दुकान पे चलाते हैं? और दुकान भी चलाते हैं सर। दुकान में आपका क्या क्या समय से इन्वर्टर में कुछ आता है, यहाँ पे कुछ आके रिपेयरिंग किए, इंडक्शन में भी कुछ आया तो रिपेयरिंग किए, आपको कैसा महसूस हो रहा है? यहाँ सर, पे हम- काम कर पाइएगा यहाँ पे क्लास करने के बाद? यस सर। सर हम जैसे कि मेरा दुकान जो है वो ग्रामीण में पड़ता है जो, तो वहाँ से फिर सर ज़्यादा क्या है कि इंडक्शन ज़्यादा रहता है। तो इंडक्शन जैसे कि मेरा ख़राब हुआ था तो यहाँ पे हम 2-4 बार जो लेके आए थे, 3-4 बार इंडक्शन जो लेके आए जो हमसे रिपेयरिंग नहीं हुआ था, वो वहाँ पर यहाँ पर आके हम सर खुद से बनाए, थोड़ा सा सिर्फ जानकारी आपसे मिलने के बाद। तो सर उतना ज़्यादा अभी कठिन नहीं लग रहा है अभी हमको, ठीक है। अभी हमको लग रहा है कि यहाँ से निकलने के बाद हम इंडक्शन अच्छी तरह से हम रिपेयरिंग कर सकते हैं। और इन्वर्टर भी मेरे पास एक ही आया था अभी तक, ज़्यादा दिन हुआ नहीं है। तो इन्वर्टर में भी जो प्रॉब्लम था वो हम कल ही लगा के आए हैं वहाँ से, और अभी तक मतलब कि कोई शिकायत का मौका नहीं मिला है। और अभी भी इस इन्वर्टर का जो है हीटिंग थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, चार्जिंग में बैटरी में जो एम्पियर ज़्यादा आ रहा था, तो उसी को हम लोग चेक कर रहे हैं अभी जो कहाँ से फॉल्ट है सर। अभी आप ये दुकान इलेक्ट्रीशियन का काम सीखने के बाद ये दुकान आपको खोलना है तो कितना कम से कम पूंजी का जरूरत पड़ेगा? कम से कम यदि लगाइएगा सर तो सिर्फ रिपेयरिंग का रखिएगा तो उसमें ज़्यादा नहीं पड़ेगा सर। रिपेयरिंग में? हाँ, और रिपेयरिंग में ज़्यादा नहीं पड़ेगा सर। रिपेयरिंग में आप 20,000 में भी कर सकते हैं सर। मतलब 20,000 में आप पूरा रिपेयरिंग कर सकते हो, ऑल ओवर चीज़, कम फैन पूंजी में सब। बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। यस सर। ये ऐसा है, आपको इलाइन इलेक्ट्रीशियन का आप कोर्स को करके आप कम पूंजी में 10 से 20,000 रुपया पूंजी लगा के यस सर। भी काम को चालू कर सकते हैं। और जैसे जैसे आपका इनकम बढ़े तो आप उसको कर सकते आगे प्रोग्रेस भी कर सकते हैं, बिजनेस को बढ़ा भी सकते हैं। यस सर। गांव क्षेत्र में ज्यादातर हम लोग का हाउस वायरिंग का आता है, इंडक्शन का, इन्वर्टर का, ये सब रिपेयरिंग करने के लिए आ रहा है, इसलिए आप ये सीख रहे हैं। यस सर। आपको यहाँ पे और भी कोर्स बहुत से चलता है, यस सर। उस सब कोर्स के बारे में आप क्या कहना चाहिए? सर यहाँ पे बहुत सारे मेरे दोस्त भी बन चुके हैं, जो कि मेरा खुद का घर का एक फ्रिज खराब हो गया था, तो हम देखना चाहते थे कि यहाँ पे क्या सिखा रहा है क्या नहीं सिखा रहा है। तो उसको हम एक दिन अपना घर लेके गए थे कि भाई मेरा फ्रिज खराब हो गया। तो जिस तरह के उसने फ्रिज मेरा सही किया, 2 मिनट में तुरंत बना दिया। सर हमको जिस तरह लग रहा है कि यहाँ पे बहुत ही अच्छा कोर्स होता है, ठीक है, और जिसको भी आके सीखने का मन करता है वो आके सीख सकता है और कुछ आगे कर सकता है सर। यहाँ रहने वगैरह जैसे मान लीजिए बहुत दूर से कोई स्टूडेंट यहाँ आना चाहेगा रहने के लिए, तो ऐसा कोई सुविधा यहाँ पे है? यस सर। जिस टाइम हम पहले शुरुआती दौर में जब आए थे तो उस टाइम हमसे पूछा गया था कि आपका घर कहाँ है, आपको यदि कहीं इधर घर से रोज आना जाना कीजिएगा कि आप यहीं पे रहिएगा, तो उसके लिए यहाँ पे सर जो है रूम का व्यवस्था करवा देते हैं सर। और यहाँ पे मतलब कि उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं पड़ता है, रूम सामने पड़ता है कोचिंग से, ठीक है, और बहुत ही अच्छा सुविधा मिलता है सर। यहाँ से कोर्स करने के बाद स्टूडेंट को बैक सपोर्ट के रूप में मिलता है। जैसे मान लीजिए आपका एक फंस गया काम करते करते, तो आपको कुछ बैक सपोर्ट मिलता है, जैसा आप कभी किए हैं? यस सर। सर जैसे कि हम बताए थे कि आपको हम 2-4 बार फ़ोन भी कर चुके थे उसके लिए कि सर इसमें ये प्रॉब्लम आ रहा है क्या करें, तो उस टाइम हमको वीडियो कॉल से भी सहायता मिल सकता है, या फिर जो हमारे क्लास थे उस थ्योरी जो थे उससे भी हमको सहायता मिल सकता है। और यदि उससे भी नहीं हल होता है तो आप यहाँ पे आके भी हम फिर से रिपेयरिंग को सीख सकते हैं सर। मतलब एक आप कोर्स करने के बाद आपको बैक सपोर्ट के रूप में मिलता है, आप बिजनेस चालू किए, नया नया दुकान चालू किए, क्या क्या दिक्कत आ रहा है, तो आप यहाँ से आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व करें, सामान कहाँ से खरीदें, रिपेयरिंग का सामान आपको खरीदना होगा, टूल्स मटेरियल्स खरीदना होगा, Yes, तो sir. कहाँ से खरीदना होगा, वो सारा डील होता है। मतलब यहाँ कोर्स करने के बाद आपको बैक सपोर्ट के रूप में भी मिलता है, जब तक कि आपका बिजनेस पूरी तरह से स्टैंडर्ड हो जाए। यस सर। अगला आप अपने बारे में और क्लास कोर्स के बारे में सर मेरा नाम अभिषेक कुमार है, हम गढ़वा जिला से हैं। अभी सर इन्वर्टर का सर कोर्स कर रहे थे, इसमें सर चार्जिंग प्रॉब्लम था, ये जो हीट सिंक है सर जो कीट का गर्म हो जा रहा है, उसी का ट्रैक हम लोग सर चेक कर रहे हैं। बोर्ड में थोड़ा दिखाइएगा कहाँ कहाँ से उसका सेक्शन है, कहाँ कहाँ हम लोग चेक कर रहे थे, थोड़ा पता से दिखाइएगा। सर इसमें यहाँ पे जो ये आईसी लगा हुआ है, इसी के आसपास कंपोनेंट को सर चेक कर रहे थे, इसका वैल्यू कितना है, ये खराब है क्या है सर, उसी को चेक कर रहे हैं। वो कौन सा सेक्शन का है? सर ये चार्जिंग सेक्शन का है। चार्जिंग सेक्शन का है ना, चार्जिंग करंट सेल्स का जो हम लोग सेक्शन चालू होता है वहाँ से, वहीं से शुरू होता है। तो हम लोग देखेंगे, हम लोग एम्पेयर ज्यादा आ रहा था वहाँ पे, तो हम लोग को देखना होगा कि एम्पेयर क्यों ज्यादा आ रहा है, क्योंकि ज्यादा एम्पेयर आने से क्या होगा, बैटरी फट सकता है, ब्लास्ट हो सकता है, बैटरी यदि खराब हो जाएगा। और बैटरी का कम कीमत नहीं होता ना, इन्वर्टर के बैटरी का कीमत ज्यादा होता है, 18,000, 20,000, 22,000,
तो हम लोग को ये सेक्शन को पूरी तरह से अच्छा समझना पड़ेगा और इसको रिपेयरिंग। एक जो ऊंचा दिखेगा, कैसा दिखेगा? ऊंचा दिख रहा उठा हुआ, ये होगा 2G 3G IC। क्या होगा? एक होगा लंबा, उसको कहेंगे 4G 5G IC। क्या कहेंगे? एक IC चारों तरफ से बराबर होगा, उसको कहेंगे WTR IC। अंदर से पूरे एकदम 99% मार्क्स होता है सर, कर लेंगे। कर लीजिएगा। जी सर। और बैक सपोर्ट में मान लीजिए कोई कभी जरूरत पड़े तो क्या कीजिएगा? तो सर आपसे हेल्प लेंगे सर, कॉल। हाँ जी, अरे मेरा फोन नंबर सबके पास होना चाहिए, है ना? यहाँ पे ये जो कोर्स कर रहे हैं आप, ये कोर्स करने के लिए कितना पढ़ा कम से कम जरूरत पड़ता है? सर इससे ज़्यादा पढ़ा लिखा आपके होने के लिए ज़रूरत नहीं है सर, मतलब कम भी पढ़ा लिखा रहेगा तो कर सकता है काम को। कम भी पढ़ा लिखा होगा तो भी कर सकता है, लेकिन लगाव होना चाहिए काम के प्रति, लगाव होना चाहिए कि हम काम को सीखेंगे, ये काम को आराम से सीखा जा सकता है। इसका जो आपको फी है, फी जो है कोर्स फी बहुत ज्यादा लगता है? नहीं सर, बहुत ज़्यादा नहीं, मीडियम रेंज में है। अच्छा, मीडियम रेंज में भी है, माने आप कोई भी स्टूडेंट इसको पे कर सकता है इस हाँ सर, कोई भी और कोर्स भी कर सकता है, और इसके लिए बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा भी जरूरत नहीं है। और ये दूर दराज से कोई स्टूडेंट आना चाहे तो उसके लिए रूम की भी सुविधा है, हाँ रूम की भी सर सुविधा है ना? और साथ ही साथ यहाँ प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों तरह का हाँ क्लास, सर, दोनों तरह का क्लास होता है। और हम लोग आप हर एक सेक्शन के बारे में ट्रेसिंग बताया जाता है कि हम लोग कौन सेक्शन कहाँ से शुरू हुआ, वो सेक्शन कहाँ जाके कंप्लीट हुआ, और उस सेक्शन में खराबी होने से क्या क्या दिक्कत आएगा वो आपको प्रोग्राम के संबंध में बताया गया है। चार्ज नहीं ले रहा तो कहाँ कहाँ चेक कीजिएगा, आउटपुट नहीं दे रहा तो कहाँ कहाँ चेक कीजिएगा। इस तरह से हम लोग प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों तरह से। हाँ सर। अभी आप फ्रिज में काम किए, फ्रिज का कोर्स को किए, फ्रिज में गैस चार्ज किए, हाँ सर। आपको कैसा महसूस हुआ कि प्रैक्टिकल रूप से काम करने के को मिला? हाँ सर, पूरा अपने से गैस चार्ज किए थे, अपने से कनेक्शन जो भी था अपने सर किए थे, पूरा प्रैक्टिकल 100%। आगे कोई स्टूडेंट यहाँ के बारे में कुछ, और उसके कोई होता है कि आप वीडियो देख लिए तो उसमें उलझन रहता है कि वहाँ स्टूडेंट वहाँ कैसा क्लास होता है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? सर अगर उसको अगर उलझन होगा सर, एक बार आके अपने से विजिट करके पूरा देख सकता है यहाँ SMTC में।